अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ ज़ुबारिया रहमान। देख रहे हैं आप लोग मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ तमाम देखने और सुनने वाले जहाँ कहीं हैं खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अरशद शरीफ के पोस्टमार्टम की असल रिपोर्ट नहीं दी गई, नकल भी नामुकम्मल, ख़ानदान का दावा। कीनिया से मैयत के साथ जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मौसूल हुई उसमें कुछ सफ़ात मौजूद ही नहीं थे। इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट और डेथ सर्टिफिकेट का मेहरबंद लिफाफा जब उन्हें दिया गया तो वो पहले ही खुला हुआ था। आज की वीडियो में इसकी तफसीलात रखने जा रही हूँ जी। आपको मालूम है कि दुनिया न्यूज़ के सीनियर एंकर पर्सन कामरान शाहिद साहब ने कुछ तस्वीर दिखाई अपने प्रोग्राम में। उनका ये दावा था कि अरशद शरीफ की ये वो तस्वीर है जिससे वाज़ेह होता है कि कत्ल करने से पहले उन पर 3 घंटे तक उनको बांध कर तशद्दुद किया गया। और जो सारे इंकशाफात उन्होंने किए उस पर पहले भी हम तफसीली वीडियोज़ कर चुके हैं, लेकिन इसी हवाले से कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट, असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट कहाँ है, उनकी फैमिली को क्यों मौसूल नहीं हुई, कौन से हकाइक हैं जो छुपाए जा रहे हैं, आज की वीडियो में इस पर बात करने जा रहे हैं। बीबीसी की एक टीम ने अरशद शरीफ के अहल खाना से जो है वो उनका इंटरव्यू किया है, उनसे ताज़ीब भी की है और उन्होंने कुछ इंकशाफात किए हैं उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हवाले से। वो आज की वीडियो में आपके सामने रखूंगी। अरशद शरीफ की जो अहलियाँ हैं समिया अरशद, उन्होंने बताया है कि पोस्टमार्टम के वक्त उन्हें मैयत दिखाने के लिए ले जाया गया। ताहम जो वक्त था, जाहिर है आप इतने कर्ब से गुजर रहे होते हैं कि किस तरह से आप अपने शोहर जिनको आपने हंसता खेलता जो है वो बाहर भेजा था, किस तरह से दर्दनाक तरीके से उनको मार दिया जाता है और फिर उनकी मैयत आपको जब दिखाई जाती है सिर्फ शनाख्त के लिए या आखिरी दीदार के लिए, वो कितना मुश्किल लम्हा था। उसके बारे में वो कहती हैं कि ये इस कदर मुश्किल था कि मैं महज कुछ लम्हों के लिए उनका चेहरा देख सकी। वाकई बात ठीक है कि फिर इतनी हिम्मत नहीं रहती और फिर पीछे हट गई। मैंने उनके जिस्म के बाकी हिस्से नहीं देखे और बिल्कुल उनका ध्यान ही नहीं गया होगा कि क्या उनको टॉर्चर भी किया गया, उन पर तशद्दुद भी किया गया। मैं चेहरा भी सिर्फ इसलिए देखने गई कि मुझे उम्र भर ये पछतावा ना रहे कि अपने शोहर का आखिरी बार चेहरा नहीं देख पाई। उन्हें उस हालत में देखना इतना तकलीफ दे था कि मैं अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। मैंने वहाँ मौजूद तमाम अफराद को तस्वीर लेने से मना कर दिया था। अरशद शरीफ की जो ताबूत था उसके अंदर से अब तक कोई तस्वीर जो है वो सोशल मीडिया पर नहीं आई, लेकिन उससे पहले उनकी वफ़ात के बाद जो है वो उनकी कुछ तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी। उस हवाले से भी उनकी फैमिली ने ये बार बार सोशल मीडिया पर अपील की थी कि काइंडली उनकी तस्वीर जो है वो इस तरह से शेयर मत करें। वो बहुत ही प्राइवेट किस्म के इंसान थे, अपनी प्राइवेसी का ख्याल रखने वाले इंसान थे, उनकी तस्वीर को इस तरह से नशर मत करें, लेकिन ऑब्वियसली शेयर की गई और उस वक्त भी शायद किसी का ये ध्यान नहीं किया था कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया होगा। अरशद शरीफ साहब की दूसरी अहलिया और सहाफ़ी जवेरिया सिद्दीक साहिबा ने भी बीबीसी को ये रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा है कि उन्होंने अरशद शरीफ की छाती का ऊपरी हिस्सा और चेहरा देखा था। वो कहती हैं कि मैं इतने सदमे में थी कि मुझे ये ख्याल नहीं आया कि मैं डॉक्टर से कहूँ कि मुझे उनका पूरा जिस्म दिखाया जाए। ऑब्वियसली वो चाहे उनकी पहली वाइफ थी, दूसरी थी, जो भी आपस में उनका जिस तरह का भी ताल्लुक था हम उस तरफ नहीं जा रहे, लेकिन किसी भी बीवी के लिए ये बड़ा दर्दनाक, बड़ा ही तकलीफ़ दे लम्हा होता है कि भरी जवानी में जो है वो इस तरह से उसके शोहर की मैयत जो है वो उसके सामने लाई जाए और वो भी ऐसा इंसान जो हमेशा उसके सामने हंसता रहता था और कभी शायद उसने उसको उदास ना देखा हो। तो वो कहती है कि मुझे ध्यान ही नहीं आया कि मैं डॉक्टर से ये कहूँ। ताहम उनके सीने पर गोली के ज़ख्म के स्टिचेस और उनका चेहरा और सर मैंने देखा था। उन्होंने कहा कि गोली के निशान तो थे, ताहम वो जगहें जो मैंने देखी हैं वहाँ तशद्दुद के निशान नहीं थे। उन्होंने सिर्फ उनकी चेस्ट देखी है और उनका चेहरा देखा है, लेकिन ऑब्वियसली वो इतना गौर नहीं कर पाई होंगी। एक औरत जो कि सदमे में है, उसके शोहर को इतनी बेदर्दी से जो है वो कत्ल किया जाता है, वो उस लम्हे वो क्या उस पर इन्वेस्टिगेशन करेगी कि मुझे उसका पूरा जिस्म दिखाया जाएगा, उस पर टॉर्चर हुआ है या कुछ भी। ऑब्वियसली आपकी इतनी हिम्मत ही नहीं होती। ताहम
میں نے उनके हाथ और जिस्म के बाकी हिस्सों को नहीं देखा, मैं नहीं देख पाई। उनका कहना था कि वो और ख़ानदान के दीगर अफराद इस वक्त सदमे से गुजर रहे हैं और पाकिस्तानी हुकाम की जानिब से पोस्टमार्टम रिपोर्ट उन्हें देने के बजाय सहाफ़ियों को दी जा रही है, जो अरशद के फैमिली मेम्बर्स के जज्बात और तकलीफ़ का ख्याल किए बगैर उन्हें टीवी और सोशल मीडिया पर चला रहे हैं। यानी उनकी वाइफ का यही कहना है कि उन्होंने उस वक्त जब अरशद शरीफ को देखा तो उन्होंने ये गौर नहीं किया था कि उनको तशद्दुद का निशाना भी बनाया गया होगा, लेकिन जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट उनको मौसूल हुई, जो लिफाफा मैयत के साथ आया था वो खुला हुआ था, उस पर जो मेहर बंद थी वो खुली हुई थी, और वो जिसके नाम पर होता है, कोई भी डॉक्यूमेंट है वो जिसके नाम पर होता है, अगर वो पहले से खुला हुआ है तो आप उसको रिसीव नहीं करते, आप उस पर क्लेम कर सकते हैं कि ये मेरे नाम पर था लेकिन ये पहले से खुला हुआ है तो मुझे ओरिजिनल ही चाहिए। कुछ डॉक्यूमेंट्स गायब हैं उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में से, जो लिफाफा उनको मौसूल हुआ है, उस पर अगली वीडियो में इंशाल्लाह फिर बात करूँगी। अभी तक के लिए इतना ही, तो दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।